ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारा सामान वगैरह गया है, जो भी पैसा गया है, वो वापस मिलने की उम्मीद रखते हैं, रिकवर हो जाए, बस यही उम्मीद रखते हैं। और क्या कर सकते हैं, धारावी पुलिस को पूरी उम्मीद है। कुछ नहीं छोड़ा है, सबका सब पूरा टोटल लेकर गए, तकरीबन 60,000 रुपये लेकर गए। एक्सपीरियंस से तो ऐसा लगता है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी पतली जगह से उतरना है तो वो शातिर लोग ही करेंगे, और कैमरा तोड़ना करना, जगह पे कौन सा कैमरा। और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। आपको हम दिखा दें कि इस वक्त हम कुम्हारवाड़ा पे मौजूद है और ये वो सिग्नल है जहां पर हमेशा पुलिस तैनात रहती है, और सामने के इलाके पे अगर हम देखें तो वो सिग्नल के कोने पर हमेशा शाहूनगर पुलिस खड़ी होती है। और अब हमको आपको बताते हैं कि धारावी में जो वारदात होती थी, घर फोड़ी की, दरवाज़ा फोड़ी की, दरवाज़ा तोड़कर चोरी हमेशा होती रही है, इस पर अब कहीं तक जो है वो लगाम लग चुका था, रुक गया था। लेकिन आज जो घटना हम आपको बताएंगे वो आपको चौंका देगा कि धारावी में कुम्हारवाड़ा पे 4 ऐसी दुकानें हैं जिसके छप्परे को तोड़कर चोरी की गई है। लगभग एक एक दुकान से 60 से 70 हज़ार चोरी कर ली गई है। पहली दुकान पर हम आपके सामने आते हैं कि ये पहली दुकान जो है ड्राई फ्रूट की है, यहाँ पर लगभग 60 से 70 हज़ार की चोरी हुई है। ऑनर से हम बात करते हैं। सर, क्या हुआ था, कैसे हुआ ये? 2 लोग आए थे, कैमरे में ऊपर कैद हुआ है, 2 लोग आए थे, ऊपर से नीचे कवेली तोड़कर, वो भी डबल कवेली है, उसको तोड़कर वो लोग नीचे उतरे हैं। नीचे उतर के जो है हमारा जो चिल्लर पड़ा हुआ था जितना भी, और सारी नोटें जो रखी थी 100 की, 200 की, कुछ नहीं छोड़ा है, सबका सब पूरा टोटल लेकर गए, तकरीबन 60,000 रुपये लेकर गए। जो हमारे सामान बाल वगैरह जी थी, इससे पहले कभी चोरी नहीं हुई, तो वो भरोसे में हम लोग रखते थे पैसा कि दुकान सेफ है, यहाँ पर कैश रखेंगे हम लोग। तो जमा पूंजी जो करके रखे थे हम लोगों ने 60,000 रुपया, सुबह को वो गायब हो चुका था पूरी। तो ये आपने कहा कि ये जो हम लोग गरीब बच्चों के लिए दान करते हैं, जो गरीब बच्चे रहते हैं उनके लिए दान करते हैं, वो भी काट कर तोड़कर पूरा लेकर चले गए। इसमें कितना रहा होगा अंदाज? फुल था इसमें? हाँ, आधा पौना तो होगा कम से कम, क्योंकि डेली डाला जाता है उसमें भी पैसा। तो सामान कुछ चोरी हुआ है क्या आपका? सामान नहीं, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं चोरी हुआ है, खाली कैश सब सिर्फ पूरा टोटल कैश गया। तो आपने कंप्लेंट की इसकी? कंप्लेंट, हाँ, कंप्लेंट मेरे भाई ने जाके दिया 11:30 के आसपास। तो वो लोग बोले कि 3 बजे तक आएंगे बोले। यानी आप 11 बजे कंप्लेंट करते हो, पुलिस 3 बजे आएगी? हाँ, ऐसे ही बोला गया था हमको, 3 बजे तक आएंगे। फुटेज में आपने देखा ये चोरी लगभग कितने बजे हुई है? ये 3:45 के आसपास चोरी हुई है। 3:45 के लगभग आसपास चोरी हो। 2 लोग थे? 2 लोग थे इसमें, 2 लोग दिख रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, 2 लोग दिख रहे हैं। हमारे वहाँ ही नहीं, बाकी पूरी सारी 4 दुकानों में चोरी हुई, सेम वारदात का। क्या लगता है आपका ताला मजबूत नहीं था क्या? ताला तो बहुत जबरदस्त ताला है हमारा, ताला देखो आप, कोई शटर भी एकदम मजबूत है। तो यानी कि चोरों ने एक नया संदेश दिया है कि आपको ताला शटर तो मजबूत रखना ही है, छपरा भी मजबूत करना पड़ेगा, वो जरूरी है। छपरे से चोर लेंगे। हम लोग तो समझते थे काफी सेफ है कुम्हारवाड़ा, इस तरफ में। कुछ दिन पहले मंदिर के गले में भी चोरी हुई है यहाँ पर, कुछ दिन पहले। नहीं, दरअसल नशे की लत जो है धारावी में ज्यादा बच्चों को पड़ते जा रही है, और यही वजह है कि जब घर में चोरी करने के बाद फिर वो उनकी हिम्मत बढ़ती है और बाहर निकलते हैं। तो पुलिस ने कुछ आपसे कहा है क्या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं आई। तो आइए हम एक और दुकान दिखाते हैं आपको। यहाँ भी चोरी हुई है। हाँ, यहाँ भी चोरी हुई है। ये देखिए, ये दुकान है। यहाँ पर भी छपरा तोड़कर अंदर आए, उन्होंने गल्ला चेक किया, शायद यहाँ कोई कैश नहीं मिला इनको, और दुकानदार से भी क्या कहना है वो जानते हैं। सर, क्या हुआ था? अब मैं जब आया, दुकान खोला तो मेरे को मालूम पड़ा यहाँ दुकान पे सबकी दुकान टूटी है। तो मेरे को कॉल आया, तो मैं आया, दुकान खोला वो मेरी, तो देखा तो मेरी दुकान भी टूटी पड़ी मिली, लेकिन हालांकि कोई सामान का नुकसान तो नहीं नज़र आया मुझे। टी-शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह गया है? अभी मैं बता नहीं सकता इसके बारे में, काउंटिंग नहीं है, ज़्यादा माल नहीं है मेरे पास, तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरे को लगता नहीं कुछ गया होगा, सब पुराना माल ही पड़ा हुआ है मेरे पास। तो
गल्ला वगैरह नहीं टूटा है? गले में कुछ रहता ही नहीं है मेरे, तो कुछ जा ही नहीं सकता, गला हम लोग रखते ही नहीं है इधर पे। देखिए जिस तरह से एक ये दुकान है, दो दुकान हो गई, और बाजू में ये एक घर है। 2024 में यहाँ की शिकायत है इनकी कि इनका जो है आभूषण जो है इनसे फ्रॉड करके चोरी कर छीन लिया गया था। उसकी कंप्लेंट इन्होंने दी है, जो कि अभी तक 2024 की कंप्लेंट है। अभी तक कोई कंप्लेंट पर सुनवाई नहीं हुई है और ना ही इनका सामान इनको मिला है। लगभग 3 से 3.5 तोले का सामान था जो नहीं मिला। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे को बोला गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम निकला, मैं इधर से निकली तो आपको देखा, आप बुढ़े इंसान है और मध्यम है, तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिलाती है पैसा, महीने का 15,000, ये सब दागीना निकाल दो, मेरे को दे दो, मैं आपको ऑफिस में जाके दिलाती है पैसा। तो सब ले लिया मेरे पास से, बोला हाँ मेरी मैडम आएगी तो देखेगी तो पास नहीं करेगी, तो सब ले लिया मेरा सब ले लिया और वापस को मेरे को आधे रास्ते पे छोड़ के चली गई वो। तो कितना तोला था आपका? 3.5 तोला था। तो अभी पुलिस में कंप्लेंट आपने की थी? हाँ किया था। तो आज तक कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं किया। पुलिस वाले ने कुछ बोला भी नहीं? नहीं बोला, चालू है कार्रवाई चालू है ऐसा बोलता है, लेकिन कुछ दिया नहीं, एक भी कुछ वापस नहीं किया। तो ये एक देखिए कि 3.5 तोला जो है 2024 में इनका गया, जब से अभी तक इन्हें नहीं मिला। एक ये है और एक आगे 2 दुकानें और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि देखिए ये है पानी की दुकान, जहां पर पानी वगैरह जो है होलसेल रेट में, और ये प्लेट वगैरह है, ये सारी चीज़ें ये देते हैं। इनका भी यहाँ पर चोरी हुआ है। इनसे भी जानते हैं कि सर क्या हुआ। सर रात को दुकान बंद करके हम लोग गए थे, और रात को 2-3 के बाद में ऊपर का पतरा काट के सीलिंग काट करके चोरी किया है। और 50,000 कैश था मेरा, और 50,000 रुपया कैश था, और बाकी मतलब तो कैमरा वैमरा तोड़ दिया। अच्छा, आपका कैमरा वगैरह सब तोड़ दिया गया? जी जी। 50,000 रुपया कैश आप यहाँ पे क्यों रखते हैं? सर जी हम लोग धंधे वाले हैं, धंधे के लिए रखना पड़ता, कभी भी रात को गाड़ी बीड़ी हम लोग की आती है, उसके लिए रखना पड़ता, माल भी रात को आते हैं। तो उम्मीद थी कि इस तरह की चोरी हो पाएगी? नहीं नहीं सर, कभी मेरे को 6-7 साल हो गया, कभी ऐसा चोरी नहीं हुआ है। 6 साल से हैं आप यहाँ पर? जी। कभी आपका कैमरा भी तोड़ दिया? कैमरा भी तोड़ दिया है सर, टेबल भी तोड़ दिया है, गल्ला भी तोड़ दिया? जी। ये एक गरीब की दुकान है कि किस तरह से वो पानी पे कितना परसेंटेज मिलता होगा, कितने पैसे आते होंगे, उन तमाम चीज़ों को जमा कर करके जब ये अपनी जमा पूंजी यहाँ पर रखते हैं, तो उसका हाल ये हुआ कि गरीब आदमी का एक 50 से 60,000 रुपया चोरी हो जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, किस तरह से वो किराया देगा या अपने परिवार को पालेगा या माल का जो बकाया होगा वो लौटाएगा, कैसे ये अपनी ज़िंदगी को अभी इसके आगे बिताएगा। पुलिस से भी इन्होंने गुहार लगाई, तो पुलिस ने क्या कहा? सर आए थे और वो अभी वापस आ रहे। कब आएंगे? अभी 15-20 मिनट में आ रहे। वापस आने बोले हैं उन्होंने? आ रहे बोले। तो पुलिस इनका कहना है कि आ रही है। आइए एक और दुकान हम दिखाएं, दुकान नहीं बल्कि ये ट्यूशन क्लासेस है। इस ट्यूशन क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर क्या मिलेगा उन्हें, यहाँ भी उन्होंने चोरी की। सर क्या हुआ था आपके यहाँ पर? सर यहाँ पर ये छत तोड़ के नीचे उतरे, नीचे उतर के उन्होंने काफ़ी इधर सब सामान को तोड़ फोड़ किया, कैमरे की जो वायर है वो सब काट दी, तो उसकी वजह से सारा कैमरा बंद हो गया उनका, और बाकी सब ड्रॉ वगैरह थे उनमें सब पेपर्स वगैरह पड़े थे, सब इधर उधर। यानी कि उन्होंने सब चेक किया, कहीं पे उनको उनके काम की चीज़ नहीं मिली, कोई कैश वगैरह नहीं मिला? नहीं मिला उनको कुछ भी। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी आप बुक की थी? हाँ बुक्स ही थी, आप देख लो सब बुक्स पड़ी हुई यहाँ पर। बुक्स पड़ी हुई है, तो आपका नुकसान नहीं हुआ, खाली छपरा टूटा हुआ? छपरा टूटा है ऊपर से, वहाँ से नीचे आए हैं। तो ये कोशिश की गई थी कि यहाँ से भी उनको शायद कुछ कैश मिल जाएगा, लेकिन यहाँ उनको कैश नहीं मिला। 2 दुकानों से कैश मिला है और 2 दुकानों से नहीं मिल पाया। लेकिन ये हिम्मत देखनी पड़ेगी कि किस तरह से वो छपरे से नीचे उतरते। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दुकानों को वो लगातार आते हैं, पहले कैमरे का वायर काटते हैं और उसके बाद वो अंदर ताला तोड़ते हैं। जो भी सामान उनको मिलता है, कैश मिलता है तो कैश या और भी जो चीज़ें होती है वो चुराने की उधर कोशिश करते हैं। अड़ोस पड़ोस में क्या किसी को आवाज़ तक के नहीं आई तोड़ने की? नहीं, यहाँ के जो रहीवासी है जो रहते इधर पीछे माला है, माला के सामने ये हुआ है, तो उन लोगों ने सुना कि आवाज़ ऐसा आई, बट उनको लगा कि मतलब बिल्ली विल्ली जो नॉर्मल जाती है, मगर 2 से 3 लोगों ने बोला। अभी एक आदमी सुनता है तो चलो ठीक है रेगुलर, 2 से 3 लोगों को आवाज़ आई। हालांकि इस गली में भी कैमरा भी है, अब पता नहीं उसमें नाइट विजन है या नहीं, उधर भी अगर आया होगा तो उनकी पुष्टि हो जाएगी। नहीं तो अभी यहाँ पे जो कैमरा लगा था उसमें थोड़ा मतलब फुटेज आया हुआ है। ये चोरी करने के अंदाज से क्या लगता है? चोरी करने के अंदाज से ऐसा लगता है कि दुबले पतले, इतने सी जगह में बोलते ना कि एक बच्चा पतला एकदम दुबला पतला वो उतर सकता है, उतनी सी जगह में वो 2 लोग उतरे हैं। और वो पानी वाली की दुकान में तो इसमें एंगल भी लगा हुआ है, वो लोग उसमें से कैसा उतरे पता नहीं।
अब उतरने के बाद वो एक ट्यूशन क्लासेस था, उसमें बच्चे पढ़ते लिखते बुक्स भी, वो कुछ काम का नहीं था, वो छोड़ के वो लोग चले गए। फिर पानी वाले के पास आए, फिर उसके बाद ये 2-3 गाला छोड़ने के बाद फिर एक गाला, फिर ये एक गाला, मतलब उन लोगों को कम से कम अच्छा खासा टाइम था। अब पता नहीं उन दोनों ने ही ये चारों दुकानों में चोरी की है या उनके साथ और कोई गैंग था। अलग अलग करके की है। अभी जितने आए दिख रहे वो 2 दिख रहे हैं, बाकी आगे पुलिस कार्रवाई करेगी और अभी आगे क्या होता है देखो। अभी क्योंकि अभी कई सारे क्या लगता है वालों को, अभी देखो अभी यहाँ पे हमारी मनी ट्रांसफर की दुकान है, वहाँ पे कोर्ट माला था वो बच गया, नहीं तो अभी मनी ट्रांसफर का जो भी अमाउंट रहता है वो तो अच्छा खासा रहता है। तो क्या एक्सपीरियंस लगता है क्या इनको? एक्सपीरियंस से तो ऐसा लगता है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी पतली जगह से उतरना है तो वो शातिर लोग ही करेंगे, और कैमरा तोड़ना करना, जगह पे कौन सा कैमरा। एक्सपीरियंस दर्द है क्योंकि आते ही उन लोगों ने जो है कैमरे को तोड़ा है पहले। सुबह में जब आया तो कैमरा टूटा हुआ, वो कैमरे का मुंह घुमा हुआ। अगर बाहर से चोरी होती तो वो अलग बात होती, सिर्फ लोगों को मालूम पड़ता है ये तो छत तोड़ के आए। क्या तुमको ऐसा लगता था कि तुम्हारी दुकान के पास आसपास कोई लोग घूमकर ऐसा देख रहे थे कि कैसे क्या है, क्या क्या सामान है? कुछ ऐसा नहीं, लगा क्या? कोई कभी चेहरा कभी ऐसा ये चीज बार बार दिखाई दे रहा हो? असल में हम लोगों ने कभी तसव्वुर ही नहीं किया कि ऐसा होगा इस जगह पे, कि सबसे अभी सेफ, अभी धारावी पहले की तरह नहीं, थोड़ा सेफ लगती है, आजू बाजू पुलिस रहती है तो हम लोग सेफ फील करते हैं कि, और 4 साल से तो हम लोग दुकान चला रहे हैं, कभी ऐसी वारदात नहीं हुई, ये पहली बार ऐसा हो गया। और जो जमा पूंजी थी थोड़ी बहुत चले गई, बस उसका दुख है। किराया कैसे दोगे? माल का जो बचा है वो कैसे दोगे? उसका वो थोड़ा अपने को बहुत परेशानी हो रही है अभी थोड़ी सी। हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारा सामान वगैरह गया है, जो भी पैसा गया है, वो वापस मिलने की उम्मीद रखते हैं, रिकवर हो जाए, बस यही उम्मीद रखते हैं, और क्या कर सकते हैं। धारावी पुलिस पे उम्मीद है आपको? धारावी पुलिस पे पूरी उम्मीद है, पुलिस कार्रवाई करेगी, पूरी उम्मीद है। चोरी की जो भी चोरी है उसको और रुकनी भी चाहिए। जो भी जहाँ पर चोरी हो रही है, चाहे झोपड़पट्टी हो, चाहे बिल्डिंग वाले हो, चाहे हम दुकानदार हो, सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त होनी चाहिए। आइंदा चोरी ना हो, सोचे चोरी करने वाला भी कि भाई मैंने क्या कर दिया, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, हम यही उम्मीद रखते हैं। मांगे कि ये जो जितने भी चोरी धारावी में हो रही है, भले वो छोटे लेवल से रहने दो, बड़े लेवल से रहने दो, ये चोरी रुकना चाहिए। अभी किसी का समझो ना हॉस्पिटल का खर्चे के हिसाब से पैसा रखता था, खुदा ना खास्ता उसका चल जाता तो उसको वही ना, किसकी कंडीशन क्या है कैसा मालूम, जिसके ऊपर आप बीती उसी को पता है ना। अभी हम क्या कर सकते हैं भाई, जाकिर भाई आश्वासन दे सकते हैं, मगर जिनके ऊपर बीती है वो उनको ही मालूम है कि मेरे साथ में क्या हो, मैं आगे अभी किस तरीके से लेके चल सकता हूँ। मुझे भाड़ा देना है, मुझे दुकान चलाना है, बाकी मैनेज करना है, कैसा करेंगे। ये चोरी है ना, ये धारावी में दिन ब दिन है ना, रुकना ही चाहिए। जिस तरह से अगर हम देखें कि चोरी जो हुई है दुकानों में, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हुई है, कि कहा भी जा रहा है कि शातिर चोर भी हो सकते हैं, और इनका तरीका जो है वो बिल्कुल अलग था। सबसे पहले वो नीचे आने के बाद जो है सीसीटीवी तोड़ी है ताकि फुटेज उनकी ना आ सके उसके अंदर। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कोशिश की है कि उनका सारा सबूत मिट जाए, लेकिन ये जो हादसात होते थे धारावी में बहुत कम थे। जो घर तोड़ी के, ऐसे नहीं कि दरवाज़ा तोड़ के सामान जाया था, लेकिन अब जो हालात जो है इस कदर पहुंच गए हैं कि छपरा तोड़कर भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दुकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और इतना समय उनके पास था कि वो वहाँ उतरकर चारों दुकान के अंदर जो है सामान और पैसे चुराते हैं, गल्ले चुराते हैं, यहाँ तक कि जो चंदा बॉक्स होता है, डोनेशन बॉक्स होता है, उसे भी चुरा लेते हैं। ये हिम्मत कैसे बढ़ रही है? क्या धारावी में नशा बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से ये हालात हो रहे हैं? क्या और भी कोई वजह है जिसकी वजह से ये लोगों की हिम्मत बढ़ रही है, या कानून का डर खत्म हो रहा है लोगों के दिलों से, इसलिए ऐसी वारदात हो रही है? ये तमाम चीज़ों का देखने का काम प्रशासन का है, चाहे वो सरकार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के वारदात को कितनी जल्दी खत्म कर पाते हैं। क्या पुलिस की लापरवाही है? क्या लोगों के दिलों से पुलिस का डर निकल चुका है, कानून का डर निकल चुका है, या धारावी में नशा इस कदर बढ़ चुका है कि हर नौजवान जो है नशे के लिए चोरी कर रहा है, और वो इस कदर आगे बढ़ चुका है कि अपने घर के साथ साथ अब दूसरों के घरों पर भी वो चोरी करना शुरू कर चुका है। ऐसे में प्रशासन को सोचना चाहिए कि नशा का कारोबार किस तरह से तेजी पर है, उसे रोकना चाहिए। पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि धारावी में किस कदर लॉ एंड ऑर्डर से लोग बेखबर होते जा रहे हैं, लापरवाह होते जा रहे हैं, डर निकलता जा रहा है उनके दिलों से। उस पर भी पुलिस प्रशासन को ध्यान देना होगा, और जो लोगों की चोरी हुई है उनके सामान को सही सलामत उन तक पहुंचाना होगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।